हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम फिर से बात करेंगे मैडम एंड जनाब के बारे में। तो मैडम जो हैं ये अपने माता पिता को कह रही हैं पॉडकास्ट में कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जितनी व्यवस्था थी वहाँ के लोगों ने की है। और अपनी बेटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रोल की जा रही हैं, जो इन्होंने ब्लॉग में कभी बताया ही नहीं कि इनकी एक बेटी है। आइए इनकी जो कहानी है इनकी ज़ुबानी ही सुनाते हैं। इनकी एक रिकॉर्डिंग है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो आई है मास्टर शेफ़ से। मास्टर शेफ़ में इनको पूछा गया तो ये क्या जवाब दे रही हैं, अपने बारे में क्या कह रही हैं। फ़राह खान जी से फ़राह खान ने इनसे क्वेश्चन पूछा तो ये कहीं भी अपने ससुराल की बुराई करती ही नहीं है। बड़ाई और तारीफ़ करने में एकदम आगे रहती हैं, चाहे इनके साथ कोई भी घटना होती रहे, चाहे इन्हें वहाँ रिस्पेक्ट मिलते रहे या ना मिलते रहे, लेकिन ये तारीफ़ करने में कहीं पीछे नहीं हटती हैं। तो यही काम इन्होंने वहाँ भी किया है, मास्टर शेफ़ में भी। तो आइए खुद सुनिए इनका रिकॉर्डिंग। मेरी शादी पे क्या बना था मेरे को बोल। मेरी और शोएब की शादी हुई थी मोदाहा में, जो कि शोएब का गांव है बेसिकली। और हमारी बारात उन्हीं गलियों से निकली थी जहां से अम्मी और पापा की बारात निकली। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग वापस वहीं जाएंगे। और वहां ना ये केटरिंग वेटरिंग का कोई चक्कर नहीं होता। खाना वो टिपिकल जो एक गांव के नहीं वो आते हैं। और प्याज भी, मतलब यहाँ तो लड़के वालों ने सारा काम किया था। 40 कुंटल प्याज बैठ के रात में काटी, सब 40 क्विंटल। यस। कितने लोग खा रहे थे? बनाया था 2000 लोगों का खाना। एंड यस, बिकॉज लोगों का इतना प्यार मिला जब पता चल गया कि यहाँ शोएब और दीपिका शादी करने आए हैं। क्योंकि हम लोग वापस गांव में जाके शादी कर रहे थे, तो लोगों को मतलब दे वर जस्ट गेट क्रैशिंग। तो आपने शादी के बाद पहले दिन क्या बनाया घर में? मेरी सास ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बोलती है तुम बैठो, तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं जब तक वहाँ थी, आज भी जब मैं थक के घर जाती हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग। अम्मी एंड शोएब बोथ आर लाइक दैट कि तुम बैठो। सास का ऐसा फॉर्म है कोई एप्लीकेशन किस लिए? ऐसी सास लाने के लिए? नहीं, इट्स जस्ट दैट यस। लेकिन एट द सेम टाइम अम्मी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। तो गाइस, सुना आपने 40 टन प्याज? बाप रे बाप, इतना प्याज से क्या बना होगा? इतना प्याज और 2000 लोग खाने आए थे। तो आप ही सोचिए, ये कुछ भी कहती हैं। और गाइस ये कह रही हैं कि इनकी सास तो इनको खाना बनाने नहीं देती हैं, किचन में हाथ नहीं लगाने देती हैं। पर क्या आपने कभी देखा है कि इनकी सासू माँ ने कुछ किया है? वो हमेशा बैठी ही नज़र आती हैं और ये किचन में काम करती नज़र आती हूँ। अलग अलग डिश बनाती हैं, अलग अलग खाना बनाती हैं। अगर ये इतना खुद ही कर लेती हैं तो कौन सी सास होगी जो कहेगी कि नहीं तुम खाना बनाओ? पर ये कह रही हैं शोएब, और ये कहते हैं, इनकी सास कहती हैं कि तुम बैठे रहो, कर लेंगे। और जो जनाब हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, ऐसा देख के ही लगता है। तो आगे का मैं एक और रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। फिर इस रिकॉर्डिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारी शादी मोदाहा में हुई, है ना। एंड मोदाहा में ऑफ कोर्स शोएब के साइड के सारे लोग थे। वी वर द लड़की वाला। मेरे पेरेंट्स ने एक काम नहीं किया है शादी, एक तैयारी नहीं की है शादी की। आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग एल्स। तो जो जनाब है उनका जो गांव का नाम है मौदाहा, वहाँ पे इनकी शादी हुई थी। जो जनाब है अपने माँ बाप के इकलौते हैं, इसीलिए इनकी शादी वहीं से की गई जहाँ उनका घर है, मतलब गांव है। और जहाँ से उनके मम्मी पापा की बारात गई थी, शादी हुई थी, वहीं से इनकी भी शादी की गई। और ये क्या कह रही हैं कि इनके माँ बाप ने कुछ भी नहीं किया था, इनका इंटरकास्ट मैरिज था, लव मैरिज था। तो कितने बार माँ बाप खर्चा करते, कितना करते। और ये कह रही हैं उनकी फैमिली वालों ने ही सारी चीज़ें की थी। और आपको बता दूँ कि ये बोले 40 टन प्याज कटा हुआ था। तो टन का मतलब पता बहुत ज़्यादा होता है। और 2000 लोग भी अगर खाते हैं ना, तो 40 टन के हिसाब से एक लोग के हिस्से में 200 मतलब 2000 प्याज आता है, ठीक है।
इतना 2000 प्याज कौन खाया होगा, कौन इतना प्याज, क्या बना था ऐसा कि बिना सोचे समझे बोल देते हैं लोग। देखिए क्या बोल रही हैं ये। और जो ये मौदाहा है, ये शोएब इब्राहिम का गांव है जहाँ पे इनकी शादी हुई थी। बहुत ही बैकवर्ड जगह है। और कह रही थी वहाँ पे जो इनके दोस्त थे, वहाँ पे इतने चहेते लोग थे, जो कि जिनको पता चल गया कि इतने इनकी शादी हो रही है तो वो लोग टूट पड़े खाने के लिए, और वो लोग कर रहे थे। तो क्या वहाँ पे कैटरर्स नहीं थे? कैटरर्स आजकल हर जगह है, हर जगह व्यवस्था होता है, बफर सिस्टम होता है। गांव-गांव में भी आजकल इतना डेवलप हो गया है कि बफर सिस्टम होता है, कैटरर्स लोग आते हैं, मिलके हलवाई सारा काम करते हैं, हलवाई तो हर जगह मिल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा इनका गांव था, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है शादी, तो वहाँ पे इतना ही था, इतना बैकवर्ड था कि लोगों को मिल के काम करना पड़ा था। और ये जो मास्टर शेफ़ में बोल रही हैं कि मेरी सासू माँ बोलती है तुम बैठो मैं काम करती हूँ, तो जब से इनकी शादी हुई है ये अपना पर्सनल ब्लॉग हमेशा शेयर करती हैं, और इनके जनाब जो हैं वो भी अपना पर्सनल ब्लॉग हमेशा शेयर करते हैं। तो आप लोग खुद इनका ब्लॉग देखिए, जो लोग इनका ब्लॉग देखते हैं ना, इनको खुद आपको पता चल जाएगा देख के, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ खुद शेयर करती हैं, और शेयर करने के बाद भी बता रही हैं कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में खुद दिखता है कि यही दिन भर काम करती रहती हैं, बाकी कोई काम करता नहीं है। खाना बनाने से लेकर बच्चा संभालने से लेकर हर चीज़, यहाँ तक कि इनको अपने बच्चे को भी, जो इनकी सासू माँ है इनका बच्चा भी नहीं संभालती हैं, वो भी इनकी माँ को संभालना पड़ता है या फिर किसी नैनी को संभालना पड़ता है। और इनको इतना सब जो इनका कंट्रोवर्सी चल रहा था ब्लॉग में इन्होंने शेयर किया, मतलब जनाब और मैडम दोनों ने शेयर किया। इसके बाद ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको पॉडकास्ट में घर बुला के, जो इनका लड़का है, मतलब जो लड़का है पॉडकास्ट इनका लिया है उसके सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और इनको घर पे बुला के इन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। उसको बताना था इन्हें कि मेरे ससुराल वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, और जो लड़की के बारे में इनको कहा जा रहा है कि इनकी लड़की है, इन्होंने छोड़ दिया है, ये सारी बातें हैं, ये सारी अफवाह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं मतलब मेरा बच्चा पेट में था तभी भी ऐसी अफवाहें उड़ी थी, मैंने बहुत फेस किया, बहुत गलत था, और अब मैं फिर से फेस कर रही हूँ। तो जो सबूत दिख रहे हैं वो मैडम जी को क्यों नहीं दिख रहे, वो उसके बारे में क्यों नहीं जवाब दे रही हैं कि ये क्यों दिख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं सबूत, ये सारी बातें भी तो इनको करनी चाहिए, पर ये नहीं कर रही हैं। और सारी बातें जो होती है, जो ब्लॉग में भी क्वेश्चन एंड आंसर वाला ब्लॉग बनाया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने बेटी को लेके बात की थी, वो भी इनके जनाब जो हैं उन्होंने ही की थी, इन्होंने तो अपना मुँह नहीं खोला। ये तो मुझे लग रहा है कैमरे से भी नज़र मिला के बात नहीं कर रही थी, यहाँ वहाँ नज़र घुमा के ही बात कर रही थी। ये मिलीजुली सरकार है, इनको पता होगा कि हाँ एक लड़की है, पर ये बताना नहीं चाहते सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग कहेंगे फिर अपनी लड़की को छोड़ के इन्होंने शादी कर ली, इनको ज़्यादा ज़रूरी थी शादी, मतलब लड़की ज़रूरी नहीं थी। पर सच तो छुपता नहीं है, सच जो है वो आज नहीं तो कल सामने आता है, कोई कितना भी छिपा ले वो छुपने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रही हैं कि मेरी ननद के लिए मैं करती हूँ, मेरी सास के लिए करती हूँ, तो लोग मुझे डोरमेट कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं, तो लोगों को क्यों दिक्कत है कि मैं लोगों के लिए, मैं अपने फैमिली के लिए करती हूँ, मेरे इन लॉज के लिए करती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी करती हूँ, तो लोग मुझे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप खुद कहते हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है, सॉरी अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो आपने खुद दिखाया है ब्लॉग में। ब्लॉग मतलब ही होता है पर्सनल लाइफ, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ खुद शेयर कर रहे हो, तो लोग तो कहेंगे ही कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। और बात रही इन लॉज की, तो इन लॉज में भी दिखता है आपकी जो मदर इन लॉ हैं आपको कितना प्यार करती हैं, कितना प्यार बरसाती हैं, वो भी दिखता है। अगर प्यार बरसाती तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो रूहान हैं, वो उनके बहुत दिल के अटैच होते, और वो किसी और के पास उसे नहीं जाने देती, उसे अपने पास रखती, ठीक है। और आपकी जो ननद है उनका भी देखते हैं हम ब्लॉग, और आपके जो जनाब हैं उनका भी ब्लॉग देखते हैं, तो हम सबका ब्लॉग देखते हैं, सारी ब्लॉग देख के क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बाद ही हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, ऐसे कोई बात नहीं करता है। तो आप जो भी झूठ या सच कहती हैं वो सब सामने दिख जाता है कि आप क्या झूठ कह रही हैं क्या सच कह रही हैं, या फिर मास्टर शेफ़ की बात हो जाए, या फिर आपका घर का ब्लॉग हो जाए, या फिर जो भी आप बात कहती हैं हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम आपकी पूरी फैमिली ब्लॉगर है, और हम हर एक किसी का ब्लॉग देखते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, इसके बाद हम इस नतीजे पे आते हैं कि हम कुछ कह सकें। तो गाइस अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।